यदा तृप्यामि वर्जः प्रायायतामृतम् तदा सुमुताशो मे हरिनाय स्थाविते चले पुत्रानुराग दुसने विदुयते सौदामनियता। अर्थात दान पात्र करने वाले प्राणी जो दान करता है, धर्म करता है और कर्म करता है, वह जब इस संसार को छोड़ करके जाता है तो भगवान उसके लिए हमेशा अपना एक उत्तरदायित्व निभाते रहते हैं और हमेशा उसको स्वर्ग की रास्ता में प्रसन्न करते हैं और उसकी आत्मा को तृप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से तृप्त नहीं हो रहा, फिर भी हमारे हृदय से अपूर्ण जी मेरे चंचल चित्त में आपकी प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरा मन ऐसा चंचल है कि उस चंचल मन से मेरे हृदय में आपकी बात एक भी नहीं ठहर रही है। आप जो भी कह रहे हैं वो इस कान से सुन रहा हूं और दूसरे कान से निकल जा रही है, क्योंकि मेरा हृदय जो है पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत ही विषम हो गया। पुत्रों की ऐसा मेरा पुत्र मोह हो चुका है, मेरे अंदर ऐसे पुत्रों की ममता हो गई है कि ममता के कारण अत्यंत ही विषम हो गया। जैसे इस पाटिल पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है, जैसे इस पाटिल पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। जो आप उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश मेरे मन के अंदर ठहर नहीं रहे हैं। तो ममता के कारण अत्यंत ही विषम हो गया है। जैसे यह दशा आपके उपदेशों की है, ईश्वरस्य विधि को विदुनो त्यायनतापमानम भूमे भार्यावतरणाय अयोध्यो यदोकुले। अर्थात अक्रूर जी मैंने सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। अक्रूर जी से कह रहे हैं, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि भगवान जो है पृथ्वी पर अवतार लिए हैं यदुवंश में। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके और उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। धृतराष्ट्र जी कहने लगे कि जो ऐसा पुरुष पैदा हुआ है, भगवान जो साक्षात पैदा हुआ, तो जो उनकी इच्छा होगी वही होगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। जो उन्होंने लिखा होगा वही होगा। अब मेरा मन तो पुत्र मोह से हटता नहीं है। मैं तो अपने पुत्रों के प्रति मुझे इतना मोह हो गया है कि संसार मुझे बिल्कुल बेकार दिखाई दे रहा है। कोई कितना सत्य बात बता रहा है तो मुझको झूठ ही दिखाई दे रही है। तो इसलिए जैसे उनकी इच्छा होगी वैसे ही होगा। तो साधक कहता है कि इस प्रकार से पूर्व जी महाराज धृतराष्ट्र को अभिप्राय जाने करके और पूर्ववंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर के मथुरा लौट आए और उन्होंने वहां आकर के भगवान विष्णु और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का सारा व्यवहार बताया। जब अक्रूर जी वहां से हस्तिनापुर से लौट करके आए और आकर के मथुरा में भगवान श्री के
कृष्ण और बलराम जी से वहां के सारे हाल बताए। तब पांडवों के साथ कैसा व्यवहार वो करते हैं, पांडु के पुत्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में भगवान का एक वही उद्देश्य था। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो घट घट में सबके पास पास करते हैं, इसलिए उन्हें बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो सब अपने अंदर आत्मा दृष्टि से देख लेते हैं। तो उनका मेन उद्देश्य था कि किसी को भेज करके पता लगवाया जाए, ताकि हमें कहने का एक बहाना हो जाए कि फला आदमी आया था आपके यहाँ, उसने हमको ऐसी ऐसी बात बताया, तब हम आपके यहाँ आए। अब भगवान ने सारी जगह का इधर का तो निपटा दिया, कंस को भी मार दिया, इधर ब्रज में भी रास मचा दिया, गोपियों के भी मन में बस गए, उद्धव जी को भी प्रेम की भाषा बतला दिए। अब उधर पांडवों के ऊपर अपना नंबर लगाना चाहते हैं, तो उधर की ध्यान आ गई भगवान की उधर भी बहुत अधर्मी है, तो अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान का दिमाग जो है हस्तिनापुर की तरफ पहुंचा। तो उन्होंने अक्रूर जी द्वारा सारी बातों का पता लगाया और पता लगा करके कहते हैं कि भज मन नारायण, भज नारायण, भज नारायण, नारायण, भज मन नारायण, 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 भज रे मन तू नारायण, 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 भज मन नारायण, 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 भज मूढ़मते नारायण, 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 भज मन नारायण, नारायण, नारायण। अत्याचार के लोगे जब भूमंडल पर छा जाते हैं, अत्याचार करोगे जब भूमंडल पर छा जाते हैं, भज मन नारायण, 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 भगवन नारायण, 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 उन्हें नष्ट करने को तब श्री नारायण प्रभु आते हैं, उन्हें नष्ट करने को तब श्री नारायण प्रभु आते हैं। भज मन नारायण, 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 भज मन नारायण, नारायण, नारायण। राम कभी नरसिंह कभी वाराह रूप धर आते हैं, राम कभी नरसिंह कभी वाराह रूप धर आते हैं। भज मन नारायण, 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 भज मन नारायण, 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 भज मन नारायण, नारायण, नारायण। भूमि मार उतारने को श्री नारायण ही आते हैं, भूमि मार उतारने को श्री नारायण ही आते हैं। भज मन नारायण, 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 श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, कट जाए सारे पाप। श्रीमन नारायण, 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 श्रीमन नारायण, 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 भज मन नारायण, नारायण, नारायण। कहते हैं कि जब भी अत्याचार और खल राक्षस इस भूमंडल पर, इस धरती लोक पर छा जाते हैं, तो उन्हें नष्ट करने के लिए नारायण प्रभु आते हैं।
लगाते हैं। कभी राम रूप में आते हैं तो कभी नरसिंह रूप में आते हैं, तो कभी वाराह रूप में आते हैं, तो कभी कली रूप में आते हैं। इस भूमि में जब भार इतना बढ़ जाता है पाप का, तो पाप का भार उतारने के लिए श्री नारायण ही पधारते हैं इस पृथ्वी लोक पर, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर कसम खा रखी है कि जब जब धर्मी यहाँ पर बढ़ेंगे, जब जब धर्म बढ़ेगा, तब तब पापियों का नाश करने के लिए, संहार करने के लिए परमात्मा स्वयं अवतार लेंगे पृथ्वी पर। तो इस प्रकार से नारायण का ध्यान ही हमेशा करना चाहिए। तो अब भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण करेंगे और जरासंध का वध करेंगे। तो इस प्रकार से साधक कहता है कंस की दो रानियां थी, अस्थि और प्राप्ति, तो उन दोनों का पिता भी जरासंध था। उन दोनों का पिता जरासंध नाम का राक्षस था। तो अपने पति कंस की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता के यहाँ मगध देश को चली गई। मगध देश का राजा था जरासंध। तो जब मगध देश को दोनों कंस की पत्नियां चली गई, अस्थि और प्रीति, तो उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधाता, अपने पिता और अपने विधवा होने का वर्णन किया। तो उनकी अपनी बात सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु शोक के पीछे जरासंध को क्रोध बहुत ज्यादा आया। इतना क्रोध आया जरासंध को कि जरासंध तिलमिला उठा और उसने यह निश्चय किया कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को नहीं रहने दूंगा। उसने कसम कर लिया कि इस धरती से मैं यदुवंशियों का नामो निशान मिटा दूंगा। तो जब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली तो युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। और जब भगवान यदुवंशियों की राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध और उनकी सेना से पूर्ववासी अत्यंत ही घबरा रहे हैं। तो भगवान का अवतार तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है और हुआ करता है। तब उन्होंने विचार किया कि यह भी अच्छा ही हुआ है कि जरासंध अपने अतीत नरपतियों को कितनी ही अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली, कितने हजार अक्षौहिणी सेना जरासंध ले आए। तो ये सब पृथ्वी का भार है। भगवान कह रहे हैं कि ये सब पृथ्वी का भार है, इतनी सेना इकट्ठी करके ला रहा है और जो जुट करके मेरे पास आ पहुंचा है, मैं इनका सबका नाश कर दूंगा। परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह जीवित रहेगा तो फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा। जो भी अधर्मी है, अगर राजा ही मर जाएगा तो फिर सेना सब तितर बितर हो जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं दाऊद जी से कि पहले सब सेना का तो संहार कर देते हैं, सेना का नाश कर देते हैं, तो जो और बचे कुछ राक्षस हैं इसके पास, तो और सबको बुला करके दोबारा लाएगा। तो इस तरह से जो है पहले जरासंध को नहीं मारना है, पहले सेना को मारना। तो दोनों भाई ऐसे आपस में विनाश कर सलाह करते हैं, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना, क्योंकि ये जीवित रहेगा तो फिर से सेना इकट्ठी करके लाएगा। यों ध्यायति गोविंदा आकाशात् सूर्यवंशसो रथमुपाश्रितो सदया शशुतो परिदक्षतो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से विचार कर
भगवान के पास 2 रथ आ गए स्वर्गलोक से। जब रथ 2 वहां पहुंचे तो उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां, दिव्य अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित था और 2 सारथी उन रथों को हाँक रहे थे। तो उन्हें देख करके भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि भैया देखिए यह आपका रथ है और इसमें आपके प्यारे आयुध हल और मूसल भैया पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर के शत्रु की सेना का संहार कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने इस प्रकार आपस में विचार करके कवच धारण किए और दोनों रथों पर सवार हो गए। और जब दोनों रथों पर सवार होकर के वह मथुरा से निकले तो उस समय छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी, बहुत छोटी सी सेना थी भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण का रथ हाँक रहे थे दारुक नाम का सारथी। तो इंद्रपुरी से आकर के बाहर निकल करके उन्होंने अपना पंचजन शंख बजाया। जब पंचजन शंख बजाया तो उसे सुन करके जरासंध की सेना के हृदय में डर से थर्रा उठी। भगवान के शंख की आवाज सुनते ही जरासंध की सेना थर्राने लगी। जब थर्राने लगी तो उन्हें देख करके मगन नरेश जरासंध ने कहा कि कैसे तू तो अभी मेरा बच्चा है, केवल अकेले मुझसे लड़ने में मुझे लज्जा आती है, क्योंकि एक बालक से लड़ने में मुझको इतनी लज्जा आ रही है कि मैं क्या बताऊं कि कैसे तुमसे मैं युद्ध करूं। इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जाओ मेरे सामने से हट जाओ। हाँ बलराम, यदि तेरे मन में यह श्रद्धा है कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आप उससे युद्ध कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मगध नरेश, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह ठीक नहीं भागते। जो शूरवीर होते हैं वो बातें नहीं करते हैं, वो तो अपना बल और पौरुष दिखलाते हैं। अगर तुझ में इतना पौरुष है, इतना बल है, इतना अहंकार है तो लड़ करके देखो कि किसकी मृत्यु किसके सामने खड़ी है। और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है और तुम ऐसे ही बक बक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सत्य बात का रोगी करे। बकरो मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। भगवान कह रहे हैं कि बकरो जितना बकना हो जरासंध, मैं तुम्हारी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देता। तो जरासंध की सेना समुद्र के समान दुर्गम और भयानक और बहुत ही कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान तो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है। तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही भाइयों ने बलपूर्वक सारे नरपति खेल खेल में ही मार डाले। जितने भी योद्धा थे जरासंध के साथ सारे योद्धाओं को भगवान खेल खेल में ही मार डाले। तो बलराम जी ने जरासंध जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, वैसे ही उसे धबधबोचा जरासंध को बलराम जी ने। किंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने से उसे छोड़ दिया। भगवान ने कहा नहीं दाऊ भैया, इसको अभी छोड़ दो, इसको नहीं मारना अभी। तो जरासंध उस समय बहुत ही लज्जित हुआ। फिर उसने तपस्या करने का निश्चय किया। बोला अब मैं जा रहा इतना बड़ा यज्ञ और तपस्या करूंगा और उस तपस्या से वरदान लूंगा, और जब वरदान लूंगा जब तुमसे लड़ने के लिए आऊंगा। तो जब उसने तपस्या का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथियों ने उनको समझाया कि हे राजन, यज्ञवंशियों में क्या रखा है, वे आपको पराजित कर सकते हैं। आपको तो प्रारब्ध वशी नीचा दिखाना पड़ा है। कुछ प्रारब्ध का आपके भोग था जो आपको नीचा देखना पड़ा, लेकिन वो आपको मार नहीं सकते हैं। यज्ञवंशियों में इतना बड़ा साहस कहां से आ गया जो तुम जैसे राजा को मार डाले। इस प्रकार से
शक्ति है वो समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से 27 बार और 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। बताओ 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना ला करके यानी 23 लाख हजार सेना ला करके उसने 17 बार जो है मरवाया। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, परंतु यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उनकी सेना नष्ट कर दी। जितनी बार जरासंध सेना लेकर के आता था उतनी बार उसकी सेना को नष्ट कर देते थे भगवान। समय जब 18वां युद्ध होने वाला था जरासंध और भगवान का, तो उस समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयावन दिखाई पड़ा। जब कालयावन दिखाई पड़ा तो उसने सुना कि यदुवंशी हमारे ही समान वीर हैं। तब उसने 3 करोड़ मलेच्छों को सेना लेकर के मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। जब घेर लिया तो कालयावन की अख में चढ़ाई देख करके भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ विचार किया कि इस समय यदुवंशियों पर जरासंध और कालयावन 2 विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं। भगवान ने विचार किया कि अब तो कालयावन नाम का आ गया। अब कालयावन ऐसा था कि वो जो है बहुत ही शक्तिशाली था। उसको वरदान था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा उसको मार नहीं सकता था। कालयावन उसके सामने हर शक्ति जो है फेल थी। तो उस कालयावन को जरासंध ने बुलवाया और बुलवा करके अपने साथ उसकी सेना समेत उसको बुलवा लिया। जब बुलवा लिया तो भगवान सोच रहे कि अब तो 2 काल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं और कालयावन जैसे कालयावन को जो है मारना इतना संभव बात नहीं है, क्योंकि मार तो हम सबको डाल सकते हैं, क्योंकि संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं। जन्मदाता तो हम ही हैं, मृत्युदाता हम ही हैं, लेकिन कारण ये है कि उनको जो है वरदान प्राप्त है। अब उस वरदान का हम उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए आज हम लोग ऐसा दुर्ग ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। ऐसा हम प्रवेश बनाएंगे कि जिससे कोई भी अंदर न आए। तो अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचा करके फिर इस यवन का वध करेंगे। पहले सब सेना को सुरक्षित कर दे, अपने जितने भी हमारे मथुरावासी हैं, जितने भी हमारे सेना हैं, उन्हें सबको हम पहले सुरक्षित करेंगे, हमारी सारी सेना मार देंगे। तो बलराम जी ने इस प्रकार चढ़ाई करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनाया